वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल। वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल। तेरा क्या लगे है मोल। तेरा क्या लगे है मोल। वंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लगे है मोल। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं धरना। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सिर पे भार नहीं धरना। तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना भाई रे तू मन की कुंडली को। वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे। कबीर साहब का शब्द है, जब वो देखते हैं सारा संसार दुखी है तो वो सुख का भी साधन बताते हैं, सुख का रास्ता भी बताते हैं। भी ऐसे करेगा तो सुख पाएगा, क्या कर सतगुर सतगुर बोल। अब सारा संसार ही सतगुर सतगुर बोलता है, मगर जैसे बोलना चाहिए वैसे नहीं बोलते। ऐसे तो कसाई भी अपना काम शुरू करने से पहले राम का नाम लेता है, क्या वो सतगुर सतगुर में शामिल है? नहीं, सतगुर सतगुर बोलने का तरीका संत बताएंगे, मगर ये कहता ना संताला नहीं करते। साला सर जाया मांगे, रुनेचे जाया मांगे, गंगा जी जाया मांगे। जैसे नालायक बच्चा होता ना, उसको कहते जा भाई स्कूल का टाइम हो गया कि मैं तो डंगर चरा लाऊंगा, खेत का काम कर लूंगा, स्कूल का नाम ना लो, पढ़ना नहीं चाहता वो। इसी तरह ये संतों का बताया हुआ नाम नहीं जपने देता और जो मर्जी करा लो। तो संत कहते हैं इसमें कोई बोझ नहीं उठाना पड़ता, कोई सफर नहीं करना पड़ता। बस दिन में अपना काम करो, सुबह शाम पलाती मार के थोड़ा ध्यान टिका के जो संतों ने बताया वो लफ्ज़ जप लो। बात तो इतनी है, जिन्होंने सच्चा सौदा पंथ चलाया मस्ताना जी सरसे में। पहले सरसे डेरे का गेट दूसरी तरफ होता था, वहां दरवाजे में खड़े वो संत, और उधर से शहर से 2 आदमी आए, देख के उन्होंने हाथ जोड़ दिए। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कौन सा गांव है आपका? कि जी बेगू। क्या आप तो इधर से आए हो? कि मजदूरी करते हैं, जी काम नहीं मिला, आज बेले रह गए। वो कहने लगे कितनी दिहाड़ी मिलती है मजदूरी? के 2 रुपए। उन दिनों में 2 रुपए बहुत ज्यादा थे। जब अपने डेरा शुरू होया उस टाइम पर मिस्त्री की दिहाड़ी 7-8 रुपए थी। तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे हमारे लग जाओ काम पर, आपको 2 रुपए देंगे, रोटी देंगे, चाय देंगे। का काम क्या करना है? के कमरा में बैठ के राम राम करना है। उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, अपने के बैठे राम राम करते रवांगे। कितने दिन का काम है? चाहे सारी उम्र लगे रहो, सवेरे आ जाया करो, शाम को दिहाड़ी ले जाया करो, घर चले जाया करो। क्या ठीक है, कमरा दे दिया उनको, इसमें बैठ जाओ। एक सेवादार बाहर खड़ा कर दिया कि किसी चीज की जरूरत हो तो आपने नहीं जाना, इससे मांग लेना। अब थोड़ी देर बैठे, बेचैनी होगी कि पानी पीना है, वो जग ले आया भर के, लो पानी पी और बैठ के करो राम राम। थोड़ी देर बाद कहने लगे चाय पीनी है, वो चाय ले आया कि लो चाय पी लो और बैठ के राम राम करो। कुछ देर बाद कहने लगे भूख लग रही है, वो लंगर में से रोटी ले आया कि लो खा लो। अब कितनी देर बहाना लगावे, 3-4 घंटे तो बैठे। कहने लगे आज तो बड़े फंसे, अब क्या करा, शाम को दिहाड़ी मिलनी है। आखिर को कहने लगे पेशाब करे, चादर रख दी, जूती उतार के रख दी, बिन को विश्वास हो जाए भी जाते नहीं। और निकल के जो बाजे गांव तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, कितने दोबारा ना बुला ले। ये ऐसा है मन कबीर, ये मन मस्करा कहूँ तो माने रोस, जा मार्ग साहिब मिले ताए न चाले कोस। तो ऐसा है जो करते हैं उनको पता है,
कबीर साहब ने कहा साधो ये मन है बड़ा जालम, और जिसका मन से काम पड़े किसी को है मालूम। हाँ जी। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग पांच बछेरा। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग पांच बछेरा। ये पांचों फिरे लुटेरा, भाई रे तू इनकी मांग में रो। हाँ ये पांचों फिरे लुटेरा, भाई रे तू इनकी मांग में रो। औरंगी घोड़ा सबके अंदर बैठा है ये मन। अभी बताया ना, अभी 1 मिनट नहीं टिक के बैठता। मन और बच्चा और बंदर, इनकी एक ही आदत है, बच्चा टिक के बैठता है, बंदर ने टिक के बैठता। ये मन भी एक जगह नहीं टिक के बैठता। क्यों? अभी इन्होंने बोला था मन की गुंडी खोल। मन की गुंडी ना ये परिवार में खोलता है, दिल में और कुछ है, भाई को और बताता है, या बेटे को और बताता है, या घरवाली को और बताता है। करता कुछ और है, बताता कुछ और है। तभी किसी कवि ने लिखा है दिल में कुछ और, अमल और, कुछ दुकान पर और, कुछ घर में और, कुछ बाहर और। हर समय हर घड़ी होशियार नजर आते हैं, और आदमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। करोड़ों में 2-4, बाकी तो 2 पैरों वाले अपन सारे जानवर ही। हाँ, आदमियों वाला जो काम करता है वही आदमी है। आदमी वाला काम कौन सा है? मालिक की भजन बंदगी करनी है। तो कहते मन सबके मन बोरंगी घोड़ा। बोरंगी क्या? मिनट मिनट पर रंग बदलता है। ये झाड़ियों पर होता है ना किल्डा, संस्कृत में उसको गिरगिट कहते हैं, उधर कहते हैं कोट किल्डा पंजाब में, यहाँ किल्डा कहते हैं। वो कदे हरा रंग बना लेता है, कदे नीला, कदे पीला, कदे कैसा ही। इसी तरह ये मन करता है। कभी ये मन होवे रोगी, कभी ये मन होवे सोगी, कभी ये मन धुंध मचावे, कभी शील सीमा घरावे, कभी ये मन कुल का ऊंचा, मैं बड़ा खानदानी हूँ, कभी ये मन नकटा पूछा, कभी कहता पा तो सबके चरण धूड़ आके आपा कुछ नहीं। 1 मिनट में कह देगा मैं किसी से कम हूँ। कभी कहता मैं इतना बड़ा खानदान हूँ, मतलब कुल मिला के। वो कहता तू इनकी बाग मरोड़, मोरी या लगाम आत्मा होगी तभी मरोड़ेगा ना। इसके ऊपर सारे, और ये सबको बड़े बड़े संतों के नाक रगड़वा दिए इसने। मन ने भक्ति करने के लिए आए, वो क्या उनका मन नहीं करता था भक्ति करे? मगर अंदर ये दुश्मन बैठा है। कहते कोई संत था, उसने नदी पार करनी थी, किश्ती वाले को क्या, मिला को क्या, बेड़ी पर चढ़ा के उधर छोड़ा। वो कहने लगे एक सवारी के लिए नहीं जाता, 2-4 सवारी और आ जाए। वो संत एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर में एक जिम्मेदार आया, उसका खेत दूसरे तरफ था, ऊंट था उसके पास। उसने कहा मैं परली तरफ जाना है। उसने कहा एक आधी सवारी और आ जाए। थोड़ी देर में एक मदारी आ गया, बंदर था उसके पास। उसने कहा मैं भी जाना है। वो बिठाए, सबको बिठाए। एक तरफ ऊंट बिठाया, दूसरी तरफ सामान रखा, बैलेंस उसका भार बराबर करने के लिए, क्योंकि किश्ती पानी में टेढ़ी होगी तो पानी की भर जाएगी, डूब जाएगी। सबको बिठाया, चलने लगे। संत कहने लगे मैं नहीं चढ़ता इसमें, क्योंकि ये बेचारे जाके डूबेगी। वो कहने लगा मेरे को 40 साल हो गए चलाते, क्या तेरे को चाहे 100 साल हो गए, आज किश्ती डूबेगी। कि नहीं जाना तो ना जा। अब वो चल पड़ा। जब बेचारे से गया तो बंदर टिक के तो बैठता नहीं, विकेट राफ्ट करूं, इधर उधर सोच के छाल मार के ऊंट पर चढ़ गया। वो चढ़ने की देर थी, ऊंट खड़ा हो गया, भी केबल आ गई मेरे पर, एकदम तापड़ी हो गया। किश्ती डोली एकदम टेढ़ी हुई, पानी की भर गई, डूब गई। वो तैर के आए किनारे पर। संत को कहने लगे तेरे को कैसे पता चला भैया किश्ती आज डूबेगी? वो कहने लगा जिसमें बंदर कौन बैठी है वो किनारे लग सकती है के? तो ये मन बंदर सबके अंदर बैठा है। मन बोरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछेरा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन्होंने आत्मिक हर एक आदमी की मिट्टी प्लीत कर रखी है इसने। हाँ जी। ये माया है जुग ठगनी, ये बड़ों बड़ों संग लगनी। ये माया है जुग ठगनी, ये बड़ों बड़ों संग लगनी। माया ने
भरी माया भाई रे तू इसका गेला छोड़। हाँ माया ने जुग भरी माया भाई रे तू इसका गेला छोड़। माया है जुग ठगने, अब माया बगैर किसी का काम ही नहीं चलता। कोई देख लो, अभी स्पीकर वाला है कहेगा इतने पैसे हो गए दो भाई, या पहले खोल लिए होंगे। और वो अगर कहते पैसे तो है नहीं तो उसका नहीं आता भाई, आता के ये हमारे को कहते हैं उनका तेल पानी के तो दोगे कि हाँ जी वो तो देंगे, तो आगे ना फटाफट ये टेंटाला जो है पैसे मांगेगा। और कबीर साहब कहते हैं ये ठगनी है, तो बात जची तो नहीं। किसको ठगी कोई मत ना समझो अपने, माया है दो बात की देखी ठोक बजाए, एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए। ये माया सही तरीके से लग गई। अब देखो पांडवों ने जब यज्ञ करा तो पूरे संत का एक चेला आया था, उसने लंगर खाया तो यज्ञ संपूर्ण होया। बाकी 1 लाख के करीब साधु आए थे बाहर से। कृष्ण भगवान ने सबको फेल कर दिया, ये साधु नहीं है कोई पूरे संत को। अब कितने पूरे संत के कितने चले आ रहे, तो कितना यज्ञ हो गया। ये सही तरीके से लगने की, तब उन्होंने कहा अगर यही गलत तरीके से आजकल है, अगर बच्चे का जन्मदिन है तो ले आओ डीजे, ले आओ एक पेटी, पियांगे रात में सारी रात, करते करते फिर आपस में लड़ पड़ते हैं ना। क्योंकि शराब का अर्थ खुद हमने सही किताब लिखी इतनी छोटी सी नशों के बारे में, उसमें शराब का अर्थ बताया है। आप कहते हैं पानी को, उर्दू का लफ्ज है ये, तो ये शरारत का पानी है, अंदर गई और इसने कोई ना कोई शरारत करनी है। तो जब ऐसा होएगा तो वो नरक को ले जाएगी। तब कबीर साहब ने कहा माया है दो बात की देखी ठोक बजाए, एक मिला दे राम से एक नरक ले जाए। तो कहते हैं ये इस तरह ठगनी है। किसी गांव में 2 मजदूर रहते थे, पड़ोसी थे, वो आपस में प्रेम था। उन्होंने कहा यहाँ तो काम नहीं चलता, चलो किसी शहर में साल 6 महीने लगा के आवांगे और वहाँ पैसे कमा के लावांगे। चल पड़े दोनों, पैदल चला करते, उन दिनों में साधन नहीं थे। अब चलते चलते आगे कोई कुआं आया, उन्होंने कहा चलो यहाँ आराम करांगे, रोटी बनावांगे, खावांगे, फिर चलांगे। अब कुएं में जब पानी निकालने लगे तो क्या देखते हैं, उसमें सोने की ईंट देख के बड़े खुश होए। सोने की ईंट मिल गई, आधी आधी कर लेंगे, सारी जिंदगी आराम से गुजरेगी, आगे के जन्म तो वापस चलांगे रोटी बना के खा के। पहले आपस में प्रेम था, सोने की ईंट मिली तो दोनों के दिल में बेईमानी आ गई। वो कहता है साबुत ईंट मैं ले लूं, दूसरा कहता है साबुत ईंट मैं ले लूं। एक तो चला गया दुकान पर राशन लेने के लिए, आटा लेके उसमें जहर मिला दिया कि मैं रोटी बनाऊंगा, ये खाएगा मर जाएगा, साबुत ईंट मिल जाएगी। और दूसरे ने कुएं पर चाकू तिक्का कर लिया, भी वो आएगा आंख बचा के मार देंगे और साबुत ईंट मेरे को मिल जाएगी। अब आके वो रोटी बनाने लग गया, 2-3 रोटी बनाई, उसको कहने लगा ले भी खा ले तू। अब उसको तो जल्दी भी कद मेरे कद सोने की ईंट लेके जावा। वो नजदीक होया, मारा चाकू उसके और मार दिया। बड़ा खुश होया, भी साबुत ईंट मिल गई, चलो रोटी खा के चलते हैं अपन। रोटी खाई, उसमें जहर था, वो वहां पूरा हो गया। कबीर साहब इस खेल को देख रहे थे। कबीरा माया मरी ना मन मरार, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये इस तरह है ठगनी माया। दोबारा बोल माया ठगनी। ये माया है जुग ठगनी, ये बड़ों बड़ों संग लगनी। माया ने जुग भर माया भाई रे तू इसका केला छोड़। हाँ माया ने जुग भर माया भाई रे तू इसका केला छोड़। त्रिलोकी तक सबको खा गई ये माया। क्या गृहस्थी क्या त्यागी, जहाँ देखो बाहर भीतर घट घट माया लागी। संतो माया तजी ना जाई, सदा एक संग रहता जैसे बेल वृक्ष लिपटाई। माया सिर्फ पैसे कोई नहीं कहते, त्रिलोकी तक सारा खेल ही माया का है। उपजे बिन से
गुण धरे ए माया का रूप। तो बड़ी सूक्ष्म है ये, बड़ी दूर तक जाती है ये। मोटी माया से नहीं कोई बचा, जिन्नी माया जो आगे है सूक्ष्म रूप में, उससे कैसे बचेगा ये? इससे बचे तो कबीर साहब वर्गे संत या और जो कमाई वाले थे वो बचे, बाकी सबको इसने लपेटे में ले लिया। हाँ जी। तन साहेब कबीर समझावे, भूले को राह बतावे। तन साहेब कबीर समझावे, भूले को राह बतावे। गया वक्त हाथ नावे, भाई रे मत चौरासी में दो। गया वक्त हाथ नावे, भाई रे मत चौरासी में डोले। बंदे सतगुरु सतगुरु बोले, तेरा क्या लगे है वो। साहेब कबीर समझावे, संतों की बात सुनता कौन है? ये किस्मत वाले हैं जो अपना टाइम निकाल के आके बैठे हैं यहाँ। इस जगह अगर कोई वो आ जाता ना एक्टर मुंबई से, यहाँ जगह ही नहीं मिलनी थी, कोई बिछाई नहीं करता, कोई प्रसाद नहीं बांटता, वहाँ इतनी भीड़ हो जानी थी। तो संतों फकीरों की कोई नहीं सुनता। अगर जबरदस्ती भी कोई बात कह दे उसका उल्टा ही अर्थ निकालेंगे। महाराज शाम सिंह जी ने लिखा है कि कोई सेठ था, उसके पास घोड़ा था, कनक की बोरी ले जानी थी। कनक की बोरी भरी हुई, एक उसने रेते की बोरी माटी की भर ली, भर के एक तरफ वो कनक की बोरी, एक तरफ माटी की। कोई आदमी जा रहा था, वो कहने लगा दे आदमी ये माटी को लदी है घोड़े पर। वो कहने लगा भार बराबर करे ना, एक बोरी कैसे रुकेगी? वो कहने लगे इसमें से आधी कनक काट के दूसरी बोरी में डाल ले, भार बराबर हो जाएगा। वो कहने लगा तेरा बिजनेस क्या है? कि मैं तो मजदूरी करता हूँ। तो क्या मेरे साथ बात ना कर, तेरे जैसा दिमाग मेरा हो जाएगा। अब दी तो उसने अक्कल, उसको समझाया। तो इसी तरह ही संतों के साथ करते हैं। पूज्य मस्ताना जी कहते हैं कोई संत था, वो दुनिया को समझा समझा के थक गया, किसी ने बात नहीं मानी, वो हक गया। वे छोटो पर क्यों टाइम खराब करते हैं, कहीं जाके अपना भजन बंदगी करांगे। वो पहाड़ों में चला गया, वहाँ कोई रेवड़ चरा रहा था। उसने देखा भी सीधा साधा आदमी है तो मेरे कहना मानेगा। उसको बुलाया, इधर आ गया। वो बैठ गया कि तेरे अंदर परमात्मा बैठा है, मैं तेरे को एक नाम देऊंगा, मंत्र देऊंगा, तू बैठ के उसको जपया कर, वो तेरे को दर्शन देगा, फिर तेरे सारे काम करेगा। वो काफी देर समझाता रहा, वो चुप करके सुनता रहा। फकीर बड़ा खुश होया, चलो एक आदमी ने तो मेरी बात मानी। वो कहने लगा तेरी बात तेरे समझ में आई के मेरी बात? कहने लगा हाँ समझ में आ गई। क्या समझ में आई? वो कहने लगा जैसी तेरी दाढ़ी ऐसी मेरे बकरे की दाढ़ी। कल बह बह करता वो मर गया था, मैं सोचूं बह बह करने लग रहा है, पता नहीं कद मरेगा ये समझा। तो इसीलिए सारे संत ये दुख लेके जाते हैं भी हमारी कोई मानता ही नहीं। जैसे कोई गांव में गली में कोई कुआं है या कुई लगाई है किसी ने, या शहर में सीवर का ढक्कन खुला है और कोई आ रहा तो वो ऊंचा हाथ करके आवाज लगाता है भी आगे नाना तेरी जान को खतरा है। वो अगर ना सुने और ना माने फिर भी बारी बारी आगे आके इसी तरह संत कहते हैं। कबीर साहब ने क्या चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। फिर कहते चलती है तो चलन दे तू के लेना इससे, पिसण दे सब नाज, कोई विरला बचेगा जो रहे किल्ली के साथ। चाकी के बिचारे किल्ली होती है ना, जिस पर वो चक्कर घूमता है, जो दाने चाकी के उस किल्ली के साथ लगे रह गए वो तो बच गए, बाकी जो दाने चाकी में चले गए सब कांटा बन जाता है। इसी तरह सारे संसार के साथ जो संतों की शरण में चला गया वो बच गया, नहीं काल सबको खाएगा। पलटू साहब ने क्या, पलटू में रोवन लगा चलता कोल्लू देख। कबीर साहब ने चाकी की मिसाल दे दी।
पलटू साहब ने कोल्लू की मिसाल देती, पलटू में रोवन लगा चलता कोल्लू देख, 3 लोग पीड़ा गया बिना विचार विवेक। विचार विवेक सबका खत्म हो गया। कभी हम सोचते ही नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, वहाँ रहने के लिए कोई ठिकाना है कि नहीं, वहाँ खर्चने के लिए कोई खर्चा है कि नहीं, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। चलने की बात करके तो देखो, मरने की उसी टाइम कहेगा क्यों शुभ बात बोल ले भाई। मरने की बात तो अलग रही, किसी को ताऊ कह के देख लो, एकदम कहेगा मैं तो काको लागू तेरे के ताऊ लागू के, कह देता ना भी बुढ़ा क्यों कह दिया। समझे ना, बहुत ज्यादा काल ने जाल फंसा रखा है। वो कहते हैं बस जा रही थी, एक नौजवान बैठा सीट पर और बस को रोकी, 2 लड़के आए, वो अपनी दादी को हाथ पकड़ के और बस में बिठाया और कनेक्टर को कहा भाई इसको उतार देना, बुजुर्ग है कितने गिर के इसके नुकसान ना हो जाए। तो क्या ठीक है। अब लड़के को जाके कहने लगी कहता हूँ मेरा सफर न सिर किए के, तो सारे देखने लगे इसके पोते जैसा ताऊ के, फिर भी वो चुप कर गया। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे ताऊ तू कित जा से, वो कहने लगे बेटी तेरे खातर सोरा देखने जाऊंगा। तो जाना तो किसी के याद ही नहीं, वो सोचता है मैं तो सबसे छोटा ही हूँ। छोटा क्या, उम्र में छोटा हूँ, वैसे छोटा नहीं सबसे बड़ा हूँ। तो इसलिए भी संत फकीर तो सारे, कबीर साहब कहते हैं सबसे कहूँ पुकार पुकारी कोई नहीं माने, नर और नारी कोई बात ही नहीं मानता मेरी। अच्छा चलो और दूसरा कोई, हाँ दे इधर आ जाओ। दान दान सतगुरु आपके दार सतगुरु आप पे खेल खिला।